नमस्कार बच्चों। अपन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कर रहे थे बीमा के सिद्धांत, और इससे पहले वीडियो में अपन ने बीमा के सिद्धांतों के अंतर्गत परम सद्विश्वास का सिद्धांत फर्स्ट पढ़ा, द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इस सिद्धांत के अंतर्गत अपन ने देखा ये सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत किस प्रकार की इसकी विशेषता है, किन आवश्यक बातों को ध्यान में रखा जाता है। आज इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं कि परम सद्विश्वास का सिद्धांत आगे इसमें किस प्रकार के कार्यवाही इसके अंतर्गत की जाती हैं। परम सद्विश्वास के सिद्धांत इसमें तथ्यों को प्रकट करने की अवधि बीमित तथा बीमाकर्ता को अपने तथ्य या अपनी बातों को बताने का या इन तथ्यों को प्रकट करने का दायित्व बीमा प्रस्ताव करने के बाद ही समाप्त नहीं हो जाता है। यह तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक कि बीमाकर्ता द्वारा बीमा प्रस्ताव स्वीकार करके बीमा पत्र जारी नहीं कर दिया जाता है। अतः बीमा प्रस्ताव करने के बाद किंतु अनुबंध होने से पूर्व तक भी तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है तो उसकी सूचना भी देने का बीमित का कर्तव्य होता है। तथ्यों को प्रकट करने का दायित्व तब भी होता है जबकि बीमा पत्र में परिवर्तन करवाया जा रहा हो। नवीनीकरण के समय भी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करना पड़ता है। यानी यदि बीमित ने पहले कोई बीमा कराया है और उसका जब वो वापस नवीनीकरण कराता है तो उस समय भी उसे विभिन्न तथ्यों को या बातों को बीमाकर्ता को प्रकट करनी पड़ती हैं, उन्हें वापस बतानी आवश्यक होती हैं। इनके अतिरिक्त यदि बीमा पत्र में कोई स्पष्ट शर्त दे रखी हो कि बीमित को बीमा अनुबंध होने के बाद होने वाले सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना देनी होगी तो बीमित उन सभी परिवर्तनों की सूचना देने के लिए भी बाध्य होता है, क्योंकि कई बार बीमा कराते समय जो स्थितियां हैं वो उसमें परिवर्तन हो जाता है और जब अनुबंध करने के बाद अगर कोई आवश्यक इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं तो उन सभी आवश्यक बातों को भी बीमाकर्ता को बीमित के द्वारा बतानी आवश्यक होती हैं। इसकी जो महत्वपूर्ण या सारवान बातें हैं, जो एसेंस हैं, वो हैं कि कोई बात महत्वपूर्ण है या नहीं, यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसका निर्धारण प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रत्येक ऐसी परिस्थिति एवं तथ्य जो एक विवेकशील बीमाकर्ता द्वारा प्रीमियम निर्धारित करने अथवा जोखिम स्वीकार करने के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, महत्वपूर्ण बात है। विभिन्न बीमा अनुबंधों में महत्वपूर्ण या सारवान बातों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जीवन बीमा अनुबंध में आयु, स्वास्थ्य एवं बीमारी, आदतें, पारिवारिक इतिहास, व्यवसाय या धंधे की प्रकृति आदि के संबंध में सूचनाएं। यानी जीवन बीमा अनुबंध में जो ये परम सद्विश्वास का सिद्धांत है उसमें कौन सी बातों को बताया जाता है, व्यक्ति की यानी बीमा कराने वाले व्यक्ति की आयु क्या है, उसके स्वास्थ्य और बीमारी यदि कोई है तो वो उसकी हैबिट्स, पारिवारिक इतिहास और उसके बिजनेस संबंधी विभिन्न प्रकार की बातें या सूचनाएं उसको देनी होती हैं। इसी प्रकार अग्नि बीमा में संपत्ति की संरचना, यानी जिस प्रॉपर्टी का बीमा वो कराता है तो उस संपत्ति की स्ट्रक्चर, संरचना, माल की प्रकृति, गोदाम की स्थिति, कार्य का स्वरूप आदि बातों के बारे में उसे बतानी होती है। ये सब इससे संबंधित तथ्यों की जानकारी बीमाकर्ता को देनी होती हैं। इसी प्रकार समुद्री बीमा में जहाज का आकार, माल की प्रकृति, माल की पैकिंग विधि आदि महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो बीमित को बीमाकर्ता को प्रस्तुत करनी होती हैं। दुर्घटना बीमा में वाहन की स्थिति, मोटर बीमा में गोदाम की स्थिति, चोरी के बीमा में महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो ये सारी बात तथ्य उसे बीमाकर्ता के सामने प्रकट करनी होती हैं।
तो ये 3 प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के जो ये बीमा हैं, इन बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ बीमित के द्वारा बीमाकर्ता को देनी होती हैं और प्रैक्टिकल में बीमा प्रस्ताव फॉर्म बीमाकर्ता द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं, जिनमें बीमित से अनेक प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं तथा अनेक घोषणाएं करवाई जाती हैं और इनमें ज्ञात एवं अज्ञात सभी बातों के लिए बीमित से दायित्व ग्रहण करवा लिया जाता है। इसीलिए जीवन बीमा निगम बनाम शकुंतला बाई के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ठीक ही लिखा है कि बीमा कंपनियां बड़ी चतुर हैं। वे बीमा अनुबंध में शर्त लगा देती हैं कि बीमित द्वारा बीमा प्रस्ताव तथा व्यक्तिगत विवरण में दिया गया प्रत्येक विवरण अनुबंध का आधार है। इसलिए बीमित द्वारा यह आश्वासन दिया हुआ माना जाता है कि उसके द्वारा दिए गए विवरण सत्य हैं तथा वे सत्य नहीं हैं तो अनुबंध व्यर्थ होगा। तो इस प्रकार की ये सारी बातें बीमाकर्ता के द्वारा फॉर्म भराते समय उसमें बीमित के द्वारा लिखवा ली जाती हैं, उन पे उनसे साइन करवाए जाते हैं। पारस्परिक दायित्व। यद्यपि बीमित एवं बीमाकर्ता दोनों को ही पूर्ण सद्विश्वास का आचरण करना चाहिए, किंतु बीमित का दायित्व अधिक माना जाता है। इसके 2 प्रमुख कारण भी स्पष्ट हैं। प्रथम, बीमित बीमा की विषय वस्तु के संबंध में कई बातें बीमाकर्ता की तुलना में अधिक जानता है या जानने की स्थिति में होता है। द्वितीय, बीमाकर्ता जोखिम उठाने वाला पक्षकार होता है, अतः उस पर बहुत ही कम बातें रह जाती हैं जिसमें उसे पूर्ण सद्विश्वास दिखाने की आवश्यकता पड़े। तो इस प्रकार से जो दायित्व हैं वो बीमित का अधिक हो जाता है। इस सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं। बीमित को अनेक तथ्य, बातें एवं परिस्थितियां प्रकट करनी पड़ती हैं, किंतु निम्न बातें तथा परिस्थितियां प्रकट करना बीमित का दायित्व नहीं है। जैसे वे तथ्य जो जोखिम की मात्रा को कम कर सकते हैं, वे तथ्य जो बीमाकर्ता को पहले से ही ज्ञात हैं, वे तथ्य जिन्हें बीमाकर्ता को व्यावसायिक प्रक्रिया में स्वतः होने की अपेक्षा की जाती हैं, वे तथ्य जिनका मूल स्रोत एवं बीमाकर्ता हैं, वे तथ्य जो स्पष्ट एवं गर्भित अधिकारों में अंतर्निहित हैं, वे तथ्य जो अनावश्यक हैं, वे तथ्य जो सार्वजनिक जानकारी की प्रकृति के हैं, वे तथ्य जो देश में प्रचलित राजनियमों से संबंधित हैं, वे तथ्य जिनके बारे में बीमाकर्ता ने सूचना पाने से मना कर दिया है। तो ये सारे तथ्य जिनकी जो बीमाकर्ता बीमित के द्वारा इस सिद्धांत के अपवाद के रूप में माने जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों के प्रकट न करने का परिणाम। अगर बीमित ने कोई तथ्य बातें छिपाई हैं तो वो प्रकट अगर नहीं किए तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। यदि बीमा अनुबंध का कोई भी पक्षकार जानबूझकर बीमा की विषय वस्तु के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाता है तो ऐसा बीमा अनुबंध व्यर्थ माना जाता है। लॉर्ड ब्लैकबर्न ने एक मामले के निर्णय में लिखा है, किसी भी ज्ञात परिस्थिति या तथ्य को छिपाना, चाहे आप उसे महत्वपूर्ण समझते हो या नहीं, बीमा अनुबंध को व्यर्थ कर देता है। भारतीय सामुद्रिक बीमा अधिनियम 1963 के अनुसार सामुद्रिक बीमा अनुबंध में परम सद्विश्वास का आचरण न होने पर अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए हमेशा बीमित को बीमाकर्ता के सम्मुख किसी भी तथ्य को नहीं छिपाकर संपूर्ण तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए ताकि आपसी सद्विश्वास बना रह सके। धन्यवाद।